भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने फरीदाबाद के छायसा गांव में 100 बेड की क्षमता वाले कोविड अस्पताल का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए चंडीगढ़ से ऑक्सीजन टैंकर जहाज भुवनेश्वर के लिए किए रवाना। प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न आवंटन सुचारू रूप से जारी। लाभार्थियों ने मुफ्त राशन के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार। और कोविड-19 के मद्देनजर नूंह के उपायुक्त और मुफ्ती ने लोगों को ईद उल फितर पर घर पर रहने की अपील। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर आज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चंडीगढ़ से 2 टैंकर ऑक्सीजन सप्लाई लाने के लिए भुवनेश्वर के लिए रवाना किए। मुख्यमंत्री ने वायुसेना का आभार जताते हुए कहा कि कोरोना महामारी की इस संकट की घड़ी में वायुसेना की ओर से प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना कोविड महामारी के खिलाफ जंग में पूरा सहयोग कर रही है। जहाज में 2 हमारे कैंटर भुवनेश्वर के लिए गए हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, और इस ऑपरेशन को यहाँ से लोडिंग एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट में 2 टैंकर्स की हुई है उसको मैंने प्रत्यक्ष देखा है। बहुत ही जिसमें कहना चाहिए एक कठिन काम हमारे एयरफोर्स के जवान कर रहे हैं। एयरफोर्स का मैं इस सर्विस के लिए लोगों की जो कोरोना के समय में जो सहायता की जा रही है ऑक्सीजन लाने के लिए, मैं इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि न केवल हमारे हरियाणा के लिए बल्कि पूरे देश भर के लिए जिस प्रकार की सर्विस दी जा रही है इनके द्वारा, इसको लगातार बनाए रखें। और जहाँ जहाँ आवश्यकता है इसको बढ़ाने की आवश्यकता तो उसको बढ़ाएंगे भी सही, ताकि आज जो महामारी देश पर आई है, ये जो संकट आया है, इसमें निकलने के लिए हमारी जो सबकी जिम्मेदारी है, इसमें एयरफोर्स जो भूमिका निभा रही है, मैं इसकी सराहना करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस काम में और ये तेज़ गति लाए। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड के सहयोग से फरीदाबाद के छायसा गांव में 100 बेड की क्षमता वाले कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया गया। जनता को समर्पित इस मेडिकल कॉलेज की कमांड अब भारतीय सेना के चिकित्सक संभालेंगे और अब सेना के स्पेशलिस्ट डॉक्टर संक्रमितों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उनका इलाज करेंगे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया है कि पृथला के गाँव छायसा स्थित श्री अटल बिहारी सरकारी अस्पताल में आर्मी वेस्टर्न कमांड द्वारा 100 बेड की क्षमता वाला अस्पताल शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के शुरू होने से क्षेत्र के कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को बहुत लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यहां ऑक्सीजन के करीब 300 सिलेंडर की भी व्यवस्था की गई है और उन्होंने कहा कि हम सब एकजुट होकर इस महामारी से निजात पा सकते हैं। बिहारी मेडिकल हॉस्पिटल में वेस्टर्न कमांड द्वारा 100 बेडेड कोविड हॉस्पिटल का आज लेवल 1 का शुभारंभ किया गया है। इससे इस इलाके के संक्रमित लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। प्राथमिक उपचार जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है वो इस हॉस्पिटल में उनको मिलेगी, और अभी बहुत जल्दी 30 वेंटिलेटर भी इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं। उसके एनेस्थीसिया के डॉक्टर भी यहाँ पर आ गए हैं, तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे इस एनसीआर के रीजन फरीदाबाद के लोगों का होगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि इस अस्पताल के खुलने से फरीदाबाद के लोगों को बहुत सुविधा होगी। समर्पित करा है और सारे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा और एनसीआर के ग्रामीण को सबसे बड़ा लाभ। कितना लाभ मिल पाएगा ग्रामीणों को? जो ग्रामीण जितना है ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ। ग्रामीणों को प्राथमिकता मिलेगी कुछ? बिल्कुल सब। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में खाद्य आवंटन सुचारू रूप से जारी है। कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है कि महामारी के मुश्किल वक्त में गरीब के घर का चूल्हा बुझने न पाए और मजदूर व गरीब को भूखा न सोना पड़े। महामारी के खिलाफ लड़ाई और
लॉकडाउन के दौरान किसानों, खेतीहर मजदूरों और गरीबों के लिए सरकार की ये योजना वरदान साबित हुई है। करनाल के डिपो धारक ने बताया कि यह योजना गरीब वर्ग के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है और मास्क पहनने और उचित दूरी बनाए रखते हुए जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। 50 से गेहूँ आई है और सभी के लिए, और साफ़ गेहूँ आई है, बिल्कुल कोई किसी बात की दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर बढ़ चुकी है। अब जो है इसके आगे आटा आएगा, आगे जो भी चीज़ आएगी हम पर्ची समेत निकाल के ग्राहक के हाथ में तसल्ली से, ग्राहक को पर्ची जितना उसका माल मिलता है हम उसके हाथ में पर्ची दे देते हैं, उसको ग्राहक को इस बात की तसल्ली हो जाती है। और फ्री में गेहूँ भेजी है, कोई पैसा नहीं है किसी ग्राहक पे। लाभार्थियों ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क खाद्य सामग्री मिलने से उन्हें बहुत सहारा मिला है और वे इसके लिए सरकार का आभार जताते हैं। कोरोना के उसमें जो है गरीबों को राशन पर व्यक्ति 5 किलो गेहूं जो है फ्री, ये उनका मोदी या सेंटर और हरियाणा सरकार का धन्यवाद। जी सर, राशन लेने आया था, बहुत अच्छी योजना है। जैसे लॉकडाउन में सभी के काम काज बंद पड़े हैं, ऐसे में केंद्र सरकार का धन्यवाद है, उनका बहुत अच्छा फैसला है। ये सरकार ने बहुत अच्छी योजना चलाई है। जैसे अब आजकल काम नहीं है, घर बैठे हैं बच्चे, तो पेट पालने के लिए तो आपको पता ही है राशन तो ज़रूरी है, इसलिए सरकार ने जो योजना चलाई है बहुत अच्छी चलाई है। मोदी सरकार का मैं धन्यवाद करती हूँ। सर हमें तो ये 5 किलो अपना एक बंदे के पीछे राशन मिलता है और ये मोदी सरकार ने जो ये फ्री में राशन दे रहे हैं, ये इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। कोविड-19 के मद्देनजर नूंह के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने ईद उल फितर घरों में रहकर ही मनाने की अपील की। ईद उल फितर की शुभकामनाएं देते हुए उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 के कारण लोग ईद की नमाज घरों में ही पढ़ें, ईदगाह, मस्जिद इत्यादि में ना जाएं, बेवजह घर से बाहर न निकलें और सरकार द्वारा जारी सभी कोरोना संबंधी हिदायतों का पालन करें। के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें ये डिसीजन लिया है कि हम जो आने वाली समय में ईद होने वाली है उसमें ईद की नमाज है वो घरों में ही दी जाएगी। किसी भी तरह से बाहर कोई भी व्यक्ति जाके ईद के मौके पे मस्जिदों में या किसी धार्मिक जगह पे ईद की नमाज नहीं अदा करेंगे। सभी लोग अपने घरों के अंदर ही ईद की नमाज अदा करेंगे। मुफ्ती जाहिद हुसैन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश से कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए इस बार ईद उल फितर की नमाज में दुआ करें। उन्होंने कहा कि लोग सभी कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करें और घर में रहकर ही नमाज अता करें। मैं तमाम इलाके के बाशिंदों से, पूरी मेवात से और पूरे मुल्क के बाशिंदों से एक खास दरख्वास्त करूँगा इस मौके पर कि जो ईद का त्यौहार आ रहा है, इस ईद के मौके पर अपने आप को इस महामारी से, इस वबा से, इस बीमारी से बचाने के लिए, हर किस्म की बीमारियों से, वबाई बीमारियों से बचने के लिए जो गाइडलाइन है महकमा सेहत, स्वास्थ्य विभाग वाले दे रहे हैं वो भी अपनानी है। हमें मास्क भी लगाना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग से भी रहना है और ईद की नमाज के लिए हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। अपने गाँव से शहर नहीं आना, शहर कस्बे में भीड़ करने के लिए जो आमतौर से शौक रहता है, बिल्कुल कस्बे में ना आएँ, अपने अपने गाँव में अपने अपने घरों पर ही रहें। देश में कोरोना की स्थिति पर स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की ओर से आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है, जिनमें हरियाणा भी शामिल है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 1,13,000 से अधिक और कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 5 लाख से अधिक हो गई है। रिकवरी दर 81.07% और मृत्यु दर अब 0.92% हो गई है। प्रदेश में अब तक लगभग 44 लाख से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है। कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी टीकाकरण किया जा रहा है। उप सिविल सर्जन एवं कोरोना वैक्सीन के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर नवनीत ने बताया कि जिले में अब तक लगभग 1,20,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है और उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। 18 से लेकर 44 साल के जो लोग हैं उनका कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया गया है और इसको लेकर हमारे जो यंगर एज ग्रुप है उसमें काफ़ी उत्साह देखने को आ रहा है। हमने स्टार्टिंग में 1,000 स्लॉट प्रतिदिन ओपन किए थे
तो हमने देखा कि वो लगभग 5 मिनट में ही भरे जा रहे हैं। तो उसके बाद हमने फिर इसको बढ़ाकर 2000 स्लॉट प्रतिदिन कर दिया है। आज ज़िले में 10 जगह कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है 18 से 44 एज ग्रुप का, और धीरे धीरे हम इसको PHC स्तर तक लेके जाएंगे। टीकाकरण करवाने आए व्यक्तियों ने बताया कि उन्हें टीकाकरण करवाने के समय किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को स्वयं को और दूसरों को सुरक्षित करने के लिए यह टीका अवश्य लगवाना चाहिए। ज़रूरी है लगवाने के लिए कि अभी बहुत बच्चों में भी फैलने वाली हो सकती है, थर्ड वेव में, तो बहुत ज़रूरी है लगवानी। इसके लिए एंटीबॉडीज़ वगैरह बनती हैं, तो होएगा भी कोरोना तो बच जाएंगे। उसके बाद भी थोड़ा बुखार आ सकता है, पर डेथ के लक्षण नहीं रहेंगे, डेथ आनी बहुत मुश्किल होगी। एक्चुअली पहली बात तो ये है कि ये हमारी सेफ्टी के लिए ही है। अगर हम इसे लगवाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ हमारा ही फ़ायदा है। ये इंजेक्शन हम सबको लगवाना चाहिए ताकि हम कोरोना से लड़ सकें और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। जी, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है तो हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए और अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि ये पैंडेमिक जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। मैंने अभी वैक्सीनेशन कराया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन कराना। बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर डील कर रहे हैं एंड 5 मिनट लगती है, कुछ नहीं लग रहा। आप ज़रूर वैक्सीनेशन कराएँ, डरें मत बिल्कुल भी। वैक्सीनेशन अच्छी चीज़ है, ज़रूर कराएँ। मैं बोलना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, बिकॉज पूरा देश इस बीमारी से लड़ रहा है। तो अगर आप वैक्सीनेशन करवाएंगे तो सरकार की और हर एक की बड़ी मदद होगी, संक्रमण रुकेगा। और मैं चाहता हूं कि सभी वैक्सीन लगवाएं। अच्छी बात। कोविड-19 महामारी से निपटने में डॉक्टरों के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी और नगर निगम के कर्मचारी भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पंचकुला नगर निगम में कार्यरत सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से मोर्चरी से शव को शमशान घाट ले जाकर उनका दाह संस्कार करने की उनकी ड्यूटी लगी हुई है। मेरी पिछले 1 साल से ड्यूटी कोविड महामारी में लगी हुई है, जिसमें कि कोविड बॉडी का हॉस्पिटलों से ले जाके सेक्टर 28 शमशान घाट में संस्कार करते हैं। पंचकुला प्रशासन द्वारा कलाम एक्सप्रेस अक्षम बच्चों को विद्यालय से लाने व ले जाने के लिए शुरू की गई सेवा थी, परंतु कोविड महामारी के कारण इसे अब एम्बुलेंस में परिवर्तित कर दिया गया है। एम्बुलेंस चालक ने बताया कि वो काम करते हुए कोविड नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। मैंने हॉस्पिटल में सेवाएं दी। अब 2000 में मैंने अर्थक्वेक की सेवाएं 1 महीना गुजरात में देकर आया। फिर मैं हॉस्पिटल में सेवाएं की। अब हमारा मन भी पूरा पक्का हो गया। ऐसी भावना से हम नहीं करते हुए जैसे कि महामारी से नहीं लड़ना, महामारी से हम लड़ेंगे। एम्बुलेंस ड्राइवर राकेश ने बताया कि हमें इस महामारी में अपना हौसला नहीं तोड़ना चाहिए और सभी को अपने परिवार की तरह ही समझना चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। इसको कार्य को देखते हुए, महामारी को देखते हुए हमने अपना मनोबल नहीं तोड़ना, क्योंकि मनोबल टूट गया मैम कार्य नहीं होगा। अगर अपनों का डर मन में पैदा हो गया तो दूसरे की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी सेवा को देते हुए अपना मनोबल बढ़ाने के लिए अपना कार्य खुद अपनी जिम्मेवारी से करना पड़ता है। शवों को एम्बुलेंस में रखने वाले ओमपाल ने बताया कि वे सभी कोविड-19 नियमों का पालन कर यह कार्य कर रहे हैं। देखो जी, हम ये है जनता की सेवा कर रहे हैं इस टाइम। अच्छा, जो हमारा काम है अपना जो कर रहे हैं, अपने दस्ताने लगा लिए, कैप लगा लिया, अपना भी बचाव करना है, बच्चों का भी बचाव करना है, भाई दूसरों का बचाव करना है इसमें। ठीक है, जो हमारे पास सेवा होगी वो हम सेवा करते रहेंगे। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने फरीदाबाद के छायसा गांव में 100 बेड की क्षमता वाले कोविड अस्पताल का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए चंडीगढ़ से ऑक्सीजन टैंकर जहाज भुवनेश्वर के लिए किए रवाना।
प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न आवंटन सुचारू रूप से जारी। लाभार्थियों ने मुफ्त राशन के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार। और कोविड-19 के मद्देनजर नूंह के उपायुक्त और मुफ्ती ने लोगों को ईद उल फितर पर घर पर रहने की अपील। सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना संबंधी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग टीकाकरण अवश्य करवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और मास्क हमेशा पहनें। नमस्कार।